हेलो एवरीवन, मैं आशा रिएक्शन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का रिएक्शन वीडियो माइनर बच्ची को लेकर है जो शिवपुरी वापस आ गई है। शिवपुरी आने के बाद शायद उसने आज फर्स्ट टाइम ब्लॉग डाला है। शिवपुरी में पंसु को देखकर बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था कि घर में रौनक आ गई है। पंसु, उसके भाभी, दो बच्चे चले जाने के बाद पड़ोसी ब्लॉग डालते थे और अंकल आंटी को दिखाते थे, तब उस घर को, अंकल आंटी को देखकर सच में बहुत बुरा लगता था। पंसु घर में आने के बाद उस घर में थोड़ी खुशी तो आई। अंकल आंटी के साथ साथ ऑगी भी कितना खुश दिख रहा था ब्लॉग में। बहुत लोग है जिनको मिर्ची लग रही पंसु को उस घर में देख, लेकिन जिसको मिर्ची लग रही उसको ये बात समझना चाहिए कि पंसु जब 4 साल की थी तब से वो उस घर में रह रही है। तब उसकी भाभी उस घर में शादी होकर भी नहीं आई थी, तो जितना हक उसका भैयाओं का है उस घर में, उतना ही हक पंसु का भी बनता है। उसके दोनों भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उसका फर्ज है कि वो अपनी मम्मी पापा की सेवा करे और उसका हक भी बनता है कि मम्मी पापा की सेवा करना। खैर, जो अंधभक्त है उसको कभी भी समझ में नहीं आएगा। उनको हमेशा ही अबला बहुरानी के सास ससुर और पंसु ही गलत लगेंगे, चाहे अबला बहुरानी के सास ससुर अकेले रहे या पंसु के साथ। अंधभक्त को कभी भी उन माता पिता के दुख दर्द समझ में नहीं आएगा। आज पंसु की वीडियो में आंटी ने अपनी दिल की बात कही। अबला बहुरानी अपने ससुराल से निकलने से एक दिन पहले उन्होंने अपने मरे हुए पहले पति का वीडियो सोशल मीडिया में डाल दिया था। उस वीडियो में एक रिकॉर्डिंग था जिसमें ये समझ में आ रहा था कि उनके हस्बैंड उनको मार रहे थे। वो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया में डालने के बाद उनके मरे हुए फर्स्ट हस्बैंड को बहुत ज्यादा गाली पड़ी थी सोशल मीडिया पर। तो कल जो पंसु ने वीडियो डाला था उसमें माताजी और पंसु इसी बारे में बात कर रहे थे कि उनके बेटे को कितना कुछ भला बुरा बोला जाता है सोशल मीडिया पर। अब तो आंटी इसी के बारे में दुख जाहिर कर रही थी कि मेरे बेटे के बारे में कितना कुछ गलत वीडियो बनाते हैं। आंटी दाल पीनते पीनते पंसु से बात कर रही थी। आंटी ने अपने दोनों बेटे, दोनों पोतियों को बहुत ज्यादा याद किया। आंटी ने अपने बेटे के बारे में बताया कि वो लोग बड़ों को बहुत इज्जत करते थे। खासकर उन्होंने अपने बड़े बेटे के बारे में बताया कि अंकल अगर चेयर पर बैठे होते थे तो वहाँ पर आकर पंसु के बड़े भैया बैठते भी नहीं थे, इतनी ज्यादा इज्जत करते थे अपने पापा के। तो आंटी ने यही बताया कि इतने अच्छे मेरे बेटे को विलेन बना दिया सोशल मीडिया पर। कोई बेटा अच्छा हो या ना हो दुनिया के लिए, लेकिन एक माँ के लिए हमेशा अच्छा ही रहता है। लेकिन उनके बेटे के बारे में पंसु के भैया ने भी एक बार अपनी वीडियो में बताया था कि दोनों बेटे बहुत अच्छे थे, अपनी माँ बाप की हर कहा मानते थे। पंसु आंटी को समझा रही थी कि आप सोशल मीडिया मत देखा करो। कोई भी आकर भैया से पर्सनली मिलकर नहीं गया है। कोई भी रिलेटिव हो या आसपास के लोग, उनको पता है हमारे भैया कैसे थे। इन लोगों ने क्या कभी कुछ बोला? जो आसपास के लोग हैं सब लोग जानते हैं हमारे भैया कैसे थे और हम लोग कैसे हैं। तो पंसु बहुत अच्छी तरह से आंटी को समझा रही थी, जिसे देखकर बहुत अच्छा लगा। पंसु घर में आ गई तो अंकल आंटी, खासकर आंटी अंकल तो काम में चले जाते हैं, तो आंटी अपने दिल की बात पंसु से बोल सकते हैं। दोनों बेटे इस दुनिया से चले गए, ऊपर से सोशल मीडिया में इतना कुछ सुनना पड़ रहा है उन लोगों को। ऐसे में अगर पंसु उन लोगों के साथ रहेगी तो इस वक्त उन लोगों को भी सहारा मिल गया। एक पहले अंकल आंटी आकर कोई भी बात सोशल मीडिया में नहीं रख सकते थे, क्योंकि सोशल मीडिया में उन लोगों को बहुत ज़्यादा डिफेम कर दिया गया था। लेकिन अब बहुत सारे रिएक्शन चैनल उन लोगों के सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं, तो उन लोगों को भी हिम्मत पड़ती है। इतनी सारी पब्लिक और इतनी सारी रिएक्शन चैनल का सपोर्ट देखकर आंटी ने पहली बार बहुत कुछ बोला है वीडियो। इससे पहले हमने आंटी को रोते हुए देखा, हंसते हुए देखा, लेकिन कभी भी इतना खुलकर बोलते हुए नहीं देखा था। और किसी से बोलने का मन भी क्या करेगा जिसके दो बेटे चले गए हो इस दुनिया से। बहुत लोग बोलते हैं कि बहुरानी की सास, जब बहुरानी की माँ उनकी घर में आती थी तो बात नहीं करती थी। क्या ही बात करेगा जिसने दुख की घर में साथ ही नहीं दिया हो। अपने बेटे के डेथ के बाद किसी घर में अगर केक कटिंग हो रहा हो तो कौन क्या ही बात करेगा, किसका मन करेगा बात करने का। अपने फर्स्ट हस्बैंड की रिकॉर्डिंग डालने के बाद बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले ने बहुत कुछ बड़ा चढ़ाकर बोला, जैसे कि उनके बड़े बेटे दारू पीते थे, दारू पीकर मोहल्ले वाले से झगड़ा करते थे। बहुरानी के साथ उनकी दूसरी शादी है, बहुरानी से पहले भी उनका किसी और के साथ शादी हुआ था, ऐसा कुछ बहुत कुछ बोला गया। आंटी ने बताया कि उनके बड़े बेटे पान तक नहीं खाते थे, दारू तो दूर की बात है। ऐसा कह सकते हैं कि एक माँ अपने बेटे पर लगे इल्जामों का क्लैरिफाई दे रही थी। लेकिन जो भी हो, भगवान उन माता पिता को और तकलीफ ना दे।